गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट का पीडीएफ सेंड किया था। ओके, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर. दिस चैप्टर विल नॉट कम इन योर यूनिट टेस्ट बट इट विल डेफिनेटली कम इन योर हाफ ईयरली एग्जाम. ओके, सो you have to understand this chapter very carefully and very nicely. Okay, let us see chapter 3 weather and climate. Weather. Over the course of our lives, we all experience different types of days. जैसे जैसे हमारी आम जिंदगी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेज हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ज़्यादा पसीना होता है, कभी किसी दिन अचानक से बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है. तो दीज आर द डिफरेंट वेदर एंड क्लाइमेट्स वी फेस इन आवर डेली लाइफ्स. There are some days on which we feel hot, some days on which we feel sweaty, and some days on which we feel extremely cold and so on. Students, जो words मैंने underline किए हैं, you have to also underline those words and you have to learn those hard words. Okay? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है या फिर बहुत ही ज़्यादा हमें ठंड लगती है. We may have also traveled to different places and felt warm or cold in the same day. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो एक जगह पे गर्मी होती है और अचानक से दूसरी जगह पर जाने पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स कोल्ड. या ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और अचानक से हम कुछ दूर जाते हैं तो बारिश होने लगती है, जैसे कि आजकल जो बहुत ही कॉमन है. ओके, Rainfall is common on some days and bright sunshine is prevalent on other days. दिन में कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और अचानक से अगले दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है ना. तो these are the different changes of the weather. These daily changing conditions of the atmosphere in an area can be defined as that area weather. ठीक है, तो ये जो डे टू डे चेंजेस होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. सो लेट अस सी. वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस. तो वेदर क्या होता है, वेदर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उस समय पर, उस जगह पर. ठीक है, अब हो सकता है कि कल जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अचानक से बारिश हो रही हो या बहुत ज़्यादा धूप हो, तो उस वक्त आपका वेदर क्या होगा. अगर बारिश हो रही होगी तो आप बोलोगे कि इट इज़ अ रेनी वेदर, है ना, रेनी वेदर था. या अगर धूप निकली हुई है तो यू विल से इट इज़ अ सनी डे. ओके, तो वेदर जो होता है उस वक्त जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं उस प्लेस पर, उस टाइम पर. ओके, When we talk about the weather, we are referring to the short-term state of the atmosphere. जब हम लोग वेदर के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब कि हम लोग एटमॉस्फेयर के शॉर्ट टर्म के, मतलब कि बहुत ही कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं हम उसकी बात करते हैं. क्लाउडीनेस, precipitation, temperature and wind constantly influence the atmospheric conditions. तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ये जो चेंजेस होते हैं किन की वजह से होते हैं, क्लाउडीनेस, बादल की वजह से, प्रेसिपिटेशन, जो बादल बनते हैं और उनमें भारीपन आ जाता है जिससे बारिश होती है, या फिर टेम्परेचर, गर्मी, ठंड, या हवा, विंड के मूवमेंट से. ओके, द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, cloud cover and the amount of precipitation directly affect both weather and climate of an area. तो आपका विंड का डायरेक्शन, उसकी स्पीड, एक कितना बादल में इंसुलेशन यानी हीट है, क्लाउड कितना है, आपका बारिश होगी नहीं होगी यानी ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, प्रेसिपिटेशन मीन्स ह्यूमिडिटी लेवल, ये सब जो है उस एरिया का वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन करता है या वेदर या क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. Therefore, these factors are called the elements of weather and climate. तो इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर के या क्लाइमेट का फैक्टर. The influence of these elements differ from place to place and time to time. तो
क्या होता है, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं और प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। अब अगर अभी आप यहाँ पर यूपी में क्या है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट इफ़ यू विल गो टू उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यू विल फील सम कोल्ड टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पहाड़ हैं, ठीक है। तो वहाँ का क्लाउडी वेदर जो है वो क्या है, डिफरेंट है ना। अब आप यूपी का ही आज तो अभी रेनी सीजन का मौसम चल रहा है, इट इज अ वेदर ऑफ रेन, बट ठीक है, अब कुछ दिनों बाद क्या होगा, विंटर आ जाएगा। तो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जस्ट लाइक वेदर, क्लाइमेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो वेदर की तरह ही क्लाइमेट क्या है, हमारे लाइफ का एक पार्ट है। क्लाइमेट इज डिफाइंड एज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर कंडीशंस। अब क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, तो जो ये वेदर जो छोटे छोटे टाइम के लिए आता है, यानी कि 2 महीने बारिश होगा, उसके बाद 4 महीने गर्मी होगी, 3 महीने ठंड होगी, ठीक है। इसी का अगर लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आप चले जाइए लेह लद्दाख, वहां पे ऑल टाइम क्या है, हमेशा ठंड रहती है। तो इट मीन्स इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई एटमॉस्फेरिक सेम एटमॉस्फेयर रहता है किसी प्लेस पर, तो उसे हम लोग क्लाइमेट बुलाते हैं। ओके, सो नाउ वी विल बी रीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर। देर आर फ्यू डिफरेंसेस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी ये आएगा और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में भी ये पूछा होगा। So let us see what are the differences. I am going to explain you. Definition, on the basis of definition, how climate and weather differentiate. The average condition expected at a particular place as a long term pattern is called climate. अगर किसी प्लेस का कंडीशन, एटमॉस्फेयर कंडीशन जो है किसी लॉन्ग टर्म में अगर एक जैसा ही रहता है, तो वो क्या है, क्लाइमेट है। The condition of the atmosphere at a particular point of time or over a few hours to few days is called weather. अब यही अगर एटमॉस्फेयर का कंडीशन अगर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर रहता है, यानी कुछ समय के लिए रहता है, या कुछ डेज के लिए रहता है, या कुछ घंटे के लिए रहता है, तो वो क्या है, वेदर है। अब जैसे कि अगर अभी बारिश होने लगे कंटिन्यूअस 5 to 6 डेज, तो वो क्या है, वेदर है। अगर वहीं पर अगर आप चले जाओ मेघालय वगैरह में, तो वहाँ कंटिन्यूअस बारिश होती रहती है। तो दैट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द मेघालय एंड इट इज और अभी जब आपके यहाँ 2-4 दिनों के लिए कंटिन्यूअस बारिश होती है, तो उसे हम लोग वेदर बुलाते हैं। ओके, नाउ प्रोजेक्शन, it is projected by using the sum total of weather statistics over the time block of 30 years. अब प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हम लोग क्लाइमेट और वेदर में देखो, जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट में अगर किसी जगह का वेदर 30 ईयर्स तक कंटिन्यूअस एक जैसा ही रहा है, तो वो उसका क्लाइमेट बन जाता है। ओके, इट इज प्रोजेक्टेड बाय, अब वेदर का देखिए, इट इज प्रोजेक्टेड बाय गैदरिंग डेटा रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर, सोलर रेडिएशन, स्पीड ऑफ विंड एंड इट्स डायरेक्शन। अब वेदर का क्या होता है, तो इट चेंजेस विद द डिफरेंट, जैसे कि टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, प्रेशर, सोलर रेडिएशन, हवा का स्पीड, इन सब डायरेक्शन से क्या होता है, वेदर का चेंजेस होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन हम लोग, टाइमिंग इसका ऐसा होता है। अंडरलाइंग फैक्टर्स, द सम टोटल ऑफ वेदर स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ टाइम ब्लॉक ऑफ 30 ईयर्स इज एन अंडरलाइंग फैक्टर। ठीक है, तो वेदर की स्टैटिस्टिक्स क्या है, अराउंड 30 ईयर्स, यानी कि 30 ईयर्स में हम लोग डिफाइन करते हैं कि इस क्लाइमेट की, इस जगह का क्लाइमेट क्या है। Timely measurement of pressures of atmosphere, speed and direction of wind, rainfall, humidity, overcasts and other varying factors from the underlying factors. यानी कि टाइम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का स्पीड और डायरेक्शन, हवा का रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये कुछ फैक्टर्स है जिससे हम लोग वेदर के बारे में पता लगाते हैं। Now see on page number 31, there are more few differences are given. Let us see. Subject of study. The study of climate is called climatology and study of weather is called meteorology. यानी कि
क्लाइमेट के बारे में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी बुलाते हैं, और अगर हम लोग वेदर के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसे हम लोग मेटेरोलॉजी बुलाते हैं. नाउ लेट अस सी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्लाइमेट. It consists of elements like rainfall, humidity, sunlight, wind, speed, natural phenomenon like a frost, fog and so on in a specific time period. यानी कि कुछ एलिमेंट्स जो कंसिस्ट करते हैं रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, विंड स्पीड, नेचुरल फेनोमेन, तो ये सब क्या है, क्लाइमेट के पार्ट्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. उसी तरीके से आपके वेदर का तो रेनफॉल हो गया, यानी कि बारिश, ओवरकास्ट, हेल स्टॉर्म, बर्फ गिरना, फ्लड्स आना, हीट वेव्स, बहुत ज़्यादा आपकी तूफान आना, ये सब क्या है, वेदर के इंग्रेडिएंट्स हैं. टाइम फ्रेम, इट इज कैलकुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय तक हम लोग वेदर के बारे में जब हम लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं, दैट देन वी कम टू नो अबाउट क्लाइमेट. एंड इफ इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इफ वी कैलकुलेट अबाउट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, देन वी कम टू नो अबाउट द weather. Okay, so students, today you learn these differences of climate and weather. Okay, and also prepare for your unit test.